प्रारंभ से लेकर आज तक, जहाँ तक केवल कथा का प्रश्न है, कोई भी ज्ञानी विशुद्ध आत्मा चरित्रवान व्यक्ति कथा सुनाने का अधिकारी हमारे यहाँ है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता के उपदेशक हैं। यदि जाति होती पूरा संसार वैदिक सबसे बड़े वैदिक ब्राह्मण गीता पाठ क्यों करते? ब्राह्मण जन्मना ही संस्कारों से वो बनते हैं, संस्कारात् द्विजुच्यते, और उन संस्कारों का पालन का प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है तो सात्विक हो जाते हैं, भगवत भक्त हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं और लोक कल्याण के भाव से उत्प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मणों को प्रधानता दी जाती है कि इनमें किसी प्रकार का खोट नहीं है। तो जो भी राम कथा कहूत है, हम तो कथा सुनने जाते हैं, हम तो आज तक पूछे ही नहीं है कौन जात को है बकता। मजहब भी नहीं आया जब दायरे में, तो जाति कहाँ बीच में आ रही है। कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। जिससे सुनने का अधिकार है वो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा उसे? हाँ, श्रेष्ठता चाहिए कर्म की, चरित्र की, वाणी की, और हृदय में समता हो, भगवान के प्रति भक्ति हो। केवल व्यापार के लिए जो इसका दुरुपयोग करते हैं वहाँ ऐसी विकृतियाँ आ जाती हैं। मेरी समाज से प्रार्थना है कि सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। बीते रोज यूपी के इटावा में जो कुछ हुई भाव के बाद राजनीति तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोगों के बयान भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोगों को गुस्सा भी देखो जा रहा है घटना को लेके, और इको लेके धर्माचार का कछु कह रहे हैं। और यही के लाने हम लोग झांसी के धर्माचार हरिओम पाठक जी महाराज के पास आए। इटावा की घटना को कैसे देख रहे हैं, का कछु चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन समाज में एक चीज़ जा भी है कि का यादव समाज को या अन्य समाज को कौन व्यक्ति कथा पढ़ सकत, कथा सुना सकत के नहीं सुना सकत, इको लेके भी अब विवाद खड़ो नज़र आ रहा है। हमारे संगे धर्माचार हरिओम पाठक जी महाराज हैं। इनसे समझे कि का कछु शास्त्रन में लिखो है और को कथा सुना सकत, कैसे पूरा विवाद कथा सुना भी को लेके जो बताओ जा रहा है, दिखाओ जा रहा है। धन्यवाद भैया, अपन तो सुन लो। हम झांसी के हैं, बुंदेलखंड के हैं, थोड़ो बड़ो जानत हैं। बड़े बड़े विद्वान की में बातें आ रही होंगी, हम आते नहीं। अब 5-7 दिन से आके हमने आज ही सुनी ये बातें। एक बात सुन लो, हमारे धर्म में प्रारंभ से लेकर आज तक, जहाँ तक केवल कथा का प्रश्न है, कोई भी ज्ञानी विशुद्ध आत्मा चरित्रवान व्यक्ति कथा सुनाने का अधिकारी हमारे यहाँ है। कथा की कहानी बता दें, हम रामायण पढ़ते हैं। गरुड़ जी शंकर जी के पास गए, महाराज आपने राम कथा लिखी, आप हमें राम कथा सुना दो। तो पहले ही कथा श्रवण की शुरुआत यहाँ से होती है। और स्वयं भगवान शंकर गरुड़ जी को कथा न सुनाकर, और सबसे अंतिम पक्षियों में अंतिम छोर का जो व्यक्ति है कौआ, कागभुसुंडी के पास भेजते हैं कि तो कागभुसुंडी के पास जाओ, अमुक स्थान पर जाना है, जाकर कथा सुनो। गरुड़ जी ने एक सेकंड के लिए मन में ये नहीं आया कि मैं पक्षियों का राजा, शंकर जी को सुनाना चाहिए थे। इन्होंने कौआ के पास भेज दिया। बाकायदा गए, पूरी कथा सुनी और अंत में स्वीकार किया कि मेरे सारे संशय दूर हो गए। तो कथा में तो ज्ञान प्रधान है, चरित्र प्रधान है, तप प्रधान है। जिसमें ये गुण है, उसमें यदि जाति होती तो गरुड़ कौआ से क्यों सुनता? सही बात। भगवान कृष्ण स्वयं गीता के उपदेशक हैं। यदि जाति होती पूरा संसार वैदिक सबसे बड़े वैदिक ब्राह्मण गीता पाठ क्यों करते? यदि जाति होती तो वेद व्यास की माँ तो मल्लाही की बेटी थी, इसी बुंदेलखंड कालपी की थी। उनके पिता भले ही ब्राह्मण थे। यदि जातिवाद होता तो ज्ञान में कहीं जातिवाद हमारे पुराणों में तो नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जन्मना ही संस्कारों से वो बनते हैं, संस्कारात् द्विजुच्यते, और उन संस्कारों का पालन का प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है तो सात्विक हो जाते हैं, भगवत भक्त हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं और लोक कल्याण के भाव से उत्प्रेरित हो जाते हैं।
इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मणों को प्रधानता दी जाती है कि इनमें किसी प्रकार का खोट नहीं है, दो भाव नहीं है, इसलिए इनसे हम कथा सुने। नहीं तो भैया पूरे बुंदेलखंड में हमारे सभी जातियों के कथावाचक हैं, और हम तो एक छोटे मोटे प्राणी हैं। भगवान की कथा में हमारी रुचि है, तो जो भी राम कथा कहूत है हम तो कथा सुनवे जाते हैं। हम तो आज तक पूछे ही नहीं है कौन जात को है वक्ता, कथा शुद्ध हो। सबको पता है, पूरे बुंदेलखंड को पता है कि हमारे बुंदेलखंड में भी एक बड़े मानस के वक्ता हुए हैं। लोग उनसे कहते थे कि दूसरे धर्म की उनका शरीर है, लेकिन हमने तो कभी इस पर चिंतन नहीं किया। और झांसी में 2000 में बहुत बड़ा, सन 2000 में विशाल कार्यक्रम करवाया था। शंकराचार्य भी उसमें पधारे थे। किसी ने हमसे नहीं कहा कि तुम कथा किससे सुन रहे हो। ज्ञान प्रधानता हमें अच्छी लगती थी, उनके मुख से सुनकर पूरे भक्तों को अच्छा लगता था। हमने कथा सुनी। जाति सदा व्यवहार के लिए है, समाज की व्यवस्था के लिए वहाँ रही होगी। हमारे कथा में, हमारे उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कथा नहीं सुन सकते। जाति तो छोड़िए, मजहब भी उसमें नहीं आता उस दायरे। हाँ, मैंने वही कहा, मजहब भी नहीं आया जब दायरे में, तो जाति कहाँ बीच में आ रही है। सब भगवान की भक्ति करें, सब भगवान के चरित्र सुने, सब चरित्र सुनावे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। जिसे सुनने का अधिकार है वो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा उसे। तो इस विषय पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। हाँ, श्रेष्ठता चाहिए कर्म की, चरित्र की, वाणी की, और हृदय में समता हो, भगवान के प्रति भक्ति हो। केवल व्यापार के लिए जो इसका दुरुपयोग करते हैं वहाँ ऐसी विकृतियाँ आ जाती हैं। मेरी समाज से प्रार्थना है कि सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। जो हरिभक्त हैं किसी भी जाति में हैं, हमारे 108 भक्त वाले भक्तों में भी विभिन्न जातियों के भक्त हैं। हम सबकी पूजा करते हैं। हमें तप से मतलब है, ज्ञान से मतलब है, भक्ति से मतलब है, और चरित्र से मतलब है। ये चीज़ें जहाँ होंगी उनकी पूजा है, हम वंदना करते हैं सुबह उठकर उनकी। तो समाज ज्ञान, भक्ति और चरित्र के अनुरूप व्यक्ति की पूजा करे, कथा सुने। और हम तो सनातनी हैं। सब संसार का सबसे श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान रावण ब्राह्मण था, हमने नहीं सुनी उससे कभी कथा। इसलिए नहीं सुनी कि उन पे भेदभाव का आरोप लगा। बहन का बदले के लिए लेने के लिए एक नारी का अपमान कर दिया, अपहरण कर लिया। यद्यपि उन्होंने माता के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन माता का अपमान तो हुआ, अपहरण हुआ, तो उस पर उंगली तो उठाई जा सकती थी। तो ऐसा अपराध करने पर तो हमारे धर्म ने ब्राह्मण से भी कथा नहीं सुनी। आज भी उसको जलाते हैं, हम लोग भी उसको जलाने जाते हैं। महाराज जी, गुरु जी, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे बुंदेलखंड में भी तमाम जाति और धर्म के कथावाचक हुए हैं और पूरे देश ने उनको स्वीकारा है। समाज के लिए आप कुछ ऐसे चंद नाम जरूर बताएं कि समाज भी समझे कि इसका बहिष्कार कोई भी कथा सुना सकता है और सुनाता है, इसका लोगों को उदाहरण मिले। जब मैं नाम नहीं लेने का के पूरे नाम ऐसे अपन बुंदेलखंड के तो तुम होते ही के, तो सबको भी नाम पता है। और हमें ही सब जगह फोटो हुई हैं, हमें यहीं जो दूसरी जाति के हमारे प्रिय वक्ता बोल रहे हैं वह हम सुन रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है उनका बोलना, तो हम नहीं जाएंगे क्या। सही बात है। हमारा शिष्य बोल रहा है किसी भी जाति का हो, हमारा मन गदगद होता है कि चलो भगवान की भक्ति में लग गया। हमारे यहाँ तो एक छोटे थे हम, जब गड़रिया था जाति से, बहुत अच्छी राम का अंगूठा छापते, लेकिन राम कथा पूरी गाते थे। हम बैठ कर के दादा के पास कथा सुनते थे। कोई हमारे परिवार ने तो कभी नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण हो, किसके यहाँ से कथा सुने आते हो। तो किसी में ये भाव, राम कथा तुम्हारा ध्येय है, भगवत कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, शिव कथा, हमें कथा सुननी है। और यदि वक्ता बहुत श्रेष्ठ है, जो मैं बताया ज्ञानी है, शुद्ध संस्कृतज्ञ है, आचरण शुद्ध है, और उसका भाव भी शुद्ध है, उसके भाव में भी उसके दिल में भी भेदभाव ना हो, तो ऐसा वक्ता यदि सुनाता है तो कहाँ से आया, कौन आया, ये विचारणीय प्रश्न नहीं है। भगवान की कथा कितनी स्पष्ट, सुंदर और शुद्ध सुना रहा है, हृदय से सुना रहा है, भगवान की चरित्र हमको गाकर सुना रहा है, ये विचारणीय है। हमारे मंदिरों में कितने ही मुस्लिम गायक हैं,
जो भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान को भजन सुनाने आते हैं। कोई हमसे कहे भगाओ ये तो विधर्मी है, इनको कैसे बैठाया भैया, ये सब करने वाला तो ऊपर है, उसे किससे सुनना वो सुन लेता है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत होता है अब, लेकिन अपन तो भैया पूरे संसार में सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग पानी। संसार के जहाँ भी ज्ञान है वहाँ भगवान है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ झांसी के धर्माचार्य हरिओम पाठक जी महाराज, जिन्होंने इस विषय को लेकर बहुत सारी बातें बताई। आपको क्या कुछ कहना है इटावा कांड को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।